कुछ भी गलत नहीं किया है मोहन जी। मानते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ उससे उभरना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी, हमें कमजोर नहीं पड़ना है मोहन जी। हमें हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमें कमजोर नहीं पड़ना है। 7 साल हम आपसे दूर रहे मोहन जी, अब एक पल के लिए वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। हो सकता है कि बाकी भी जी की भी यही इच्छा। प्लीज हिम्मत मत हारिए, हिम्मत रखिए आप। चलिए चलिए। मोहन जी आइए। मोहन जी, आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। हमारे बच्चे हमारा घर पर इंतजार कर रहे हैं। चलिए। चलिए मोहन जी, मोहन जी चलिए। भैया, मोहन जी, आज जो कुछ भी हुआ है ना उसके बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं लगना चाहिए। हमारे बच्चों को नहीं, हमारे परिवार को नहीं, किसी को भी नहीं। भनक तक नहीं लगनी चाहिए आज क्या हुआ। चेहरे पे कोई भी भाव नहीं आना चाहिए, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। आप दोनों ठीक हो ना?
हम लोग तो डर ही गए थे मोहन। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें हम सब। आप राधा, इन्हें हमने ही बुलाया है और सब कुछ बता दिया कि कैसे युग हमारे घर घुस आया था। कैसे हम सबको डरा रहा था, सब कुछ बता दिया है हमने। इन दोनों के चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? कुछ तो गड़बड़ है। इससे पहले हमने इन दोनों को इतना घबराया हुआ कभी नहीं देखा। आप लोग युग का पीछा कर रहे थे ना? क्या हुआ? कुछ पता चला? हाँ सर, पर पकड़ नहीं पाया ना, वो भाग गया। आई एम सो सॉरी मोहन जी। यह है विक्रम सिंह, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मोहन जी, अब मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको सॉरी कैसे बोलूं। सर, आपकी माफी मांगा। सॉरी तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि आप हम पुलिस वालों का काम जो कर रहे हैं। एक क्रिमिनल के पीछे भाग रहे हैं, उसे पकड़ दें। मैं समझ सकता हूं उसमें बहुत मेहनत लगती है। मार दिया उसे। क्या मतलब? मतलब ये है कि आप उसके पीछे भागे थे उसे पकड़ने के लिए। आपने उसे पकड़ा भी होगा और मारा भी होगा, जम के सुताई तो की ही होगी उसकी, जैसे हम पुलिस वाले करते हैं। सर, वो पकड़ में नहीं आया ना सर, भाग गया वो। लेकिन आप घबरा क्यों रहे हैं? अब अगर आपके घर में कोई इंसान गन लेकर आ जाए और आपके बच्चों को और आपके परिवार को मारने की कोशिश करे तो आप घबराएंगे नहीं क्या सर? सही कह रही हैं आप राधा जी।
ऐसी सिचुएशन में अक्सर लोग घबरा ही जाते हैं। प्लीज सर, आप जल्द से जल्द युग को पकड़ लीजिए। आपकी तारीफ? सर ये युग की मम्मी जी हैं। मम्मी जी, कमाल है, आप अपने बेटे को खुद ही जेल भिजवाना चाहती हैं। लगता है कुछ खास लगाव नहीं है आपको अपने बेटे से। लगाव है, इसलिए उसे जेल भेजना चाहती हूँ। माँ हूं मैं उसकी, इसलिए अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। जैसे उसकी हरकतें हैं, उसे एक ना एक दिन पुलिस गोली मार देगी। इसलिए चाहती हूँ कि कम से कम जेल में रहेगा तो जिंदा रहेगा मेरा बेटा। मोहन जी, कमाल है राधा जी, आप हर बार मोहन जी को संभाल लेती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आप एक परफेक्ट वाइफ हैं, हर चीज कंट्रोल कर लेती हैं। मोहन जी, आप बहुत लकी हैं कि आपको इतनी अच्छी वाइफ मिली है। ऐसी वाइफ हो तो सारा दुख दर्द तो गायब ही होता है। वैसे कहाँ गायब किया आपने उसे? I mean, वो कहाँ से गायब हुआ? कौन सर? मोहन जी, आप उसको पकड़ने के लिए भागे थे ना, युग को। उसी के बारे में पूछ रहा हूं मैं। वो जंगल के रास्ते से एक रास्ता खुलता है, वहां से। पर आप दोनों को काफी देर नहीं लग गई वहां से वापस आने में, क्योंकि जंगल तो बहुत नजदीक है। वो हम उसे जंगल में ढूंढ रहे थे ना, तो बस ढूंढते ढूंढते टाइम लग गया। श्रीकांत। यस सर। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब ये दोनों क्रिमिनल के पीछे भाग रहे थे, उसे पकड़ रहे थे, तो तुम क्या कर रहे थे श्रीकांत? सर मुझे जैसे ही कॉल आया, मैं तो सर भागा भागा चला आया सर। भाग तो ये दोनों भी रहे थे, पर इनके जूते तो कुछ और ही कह रहे हैं।
क्या? मेरा मतलब ये है कि जंगल में बारिश हुई थी और कीचड़ भी होगा, पर आपके जूते तो बिल्कुल साफ हैं। अब ये मत कहिएगा कि आप जूतों को हाथ में पहनकर उसका पीछा कर रहे थे। हमारे जूते चप्पल गंदे हुए थे, फिर चलते चलते साफ हो गए होंगे सर। आप ये सारे अजीब अजीब सवाल पूछने की जगह अगर युग को ढूंढेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। ये भी सही कह रही हैं आप। हाँ सर, प्लीज युग को जल्द से जल्द ढूंढ दीजिए। पता नहीं, मन बहुत घबरा रहा है मेरा। वो तो मैं ढूंढ ही लूंगा। मोहन जी, आप बहुत लकी हैं कि आपके पास ऐसी वाइफ है। मिलता हूं। श्रीकांत। हाँ सर। मामला कुछ गड़बड़ है। ये राधा मोहन की ऑडियो वीडियो मैच नहीं हो रही थी। मतलब सर? मतलब ये कि उनके चेहरे पे टेंशन थी, पर वो जो कहानी बता रहे थे उनकी कहानी का कोई कनेक्शन ही नहीं। अब बस पता ये लगाना है कि उनकी कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठी है। हाँ सर। मोहन, तुम पक्का ठीक हो ना? मुझे लगता है अब हम सबको रेस्ट करना चाहिए। और मीरा, तुम अकेले घर मत जाना, मैं और अजीत तुम्हें घर छोड़ देंगे। हाँ बिल्कुल। हमें लगता है कि मीरा को आज यहीं रुक जाना चाहिए। नहीं, क्या है ना, आज इतना कुछ हो गया, यूं मीरा का अकेले रहना सेफ नहीं है। तो बस आज के लिए बस। और वो रहेगी कहाँ? रहने में क्या दिक्कत है? मीरा की वजह से हमारे सर पे छत है, तो क्या हम उसे अपने कमरे में नहीं रख सकते? है ना मोहन? मीरा, तुम आज यहीं पर रुक जाना। ठीक है। मीरा, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश कपड़े ले आती हूँ। चलो चलते हैं ना। चलो बच्चों, चलो 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 चलो, रेस्ट करते हैं। हाँ हमने तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए नहीं रोका है। तो फिर तुमने कुछ नोटिस किया? क्या? तुम लोगों की ना यही प्रॉब्लम है, आंखें खोली रखा करो, चीजों को नोटिस करो। राधा को अपना मंगलसूत्र जान से भी ज्यादा प्यारा है और वो गायब है।
और इस बात पर राधा का ध्यान नहीं है। कुछ समझी? क्या समझी? सीधा सीधा बोलिए ना, घुमा फिरा के क्यों बातें कर रही हैं? अरे सीधे बात। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास। राधा और मोहन दोनों बाहर गए थे और बाहर गए थे, कोई बड़ा कांड करके लौटे हैं और इस कांड के चक्कर में राधा अपना मंगलसूत्र भूल गई है। और इस बात को सिर्फ हमने नोटिस किया, राधा ने भी नहीं, किसी और ने भी नहीं। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब हमें उस कांड के बारे में पता करना है कि राधा और मोहन की हर एक गलती हमारे प्लान का आगे का नक्शा बनेगा।